हम्म तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ जी? सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि NaOH का सॉल्यूशन है, उसका मोलरिटी 2 है और डेंसिटी 2.08 ग्राम पर ml है। आपको मोलरिटी पूछा हुआ आपसे, मोलरिटी पूछा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चूंकि मोलरिटी दिया हुआ है तो हम क्या जूम करेंगे, तो हम जूम करेंगे, आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हमें जूम कर लेते हैं। वॉल्यूम सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है 1 लीटर, और 1 लीटर सॉल्यूशन का जूम करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब ध्यान देना, आपको मोलिटी पता करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो आपको पता करना चाहिए होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी में, इन केजी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपका निकल चुका है, कितना निकल चुका है? 2 निकल चुका है। कितना? तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपका 2 निकल चुका है, ठीक। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी, ठीक। अब ध्यान देना, तो आपको हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन 1 लीटर मानने से क्या होगा, डेंसिटी दिया हुआ था, तो पहले आप निकाल ले वेट ऑफ सॉल्यूशन, निकाल ले। सॉल्यूशन का वेट कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर ले, तो वॉल्यूम को लीटर में, लीटर उसको ml में चेंज कर दे, ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2080 ग्राम आ जाएगा। ये हो जाएगा का वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा का वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपको लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन के वेट में से आप माइनस कर देना सॉल्यूट का मास को, तो सॉलिड का मास कितना होगा, तो 2 मोल आपका NaOH है, तो 2 मोल NaOH का मास कितना होगा, 80 ग्राम। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा जी, अल्टीमेटली हो जाएगा ये 2000 ग्राम, यानी 2 kg हो जाएगा। तो आपका सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 2 kg, और आपका मोल ऑफ सॉलिड कितना है, अकॉर्डिंग टू एजम्पशन आपका 2 मोल आया था सॉलिड का। अगर हम वॉल्यूम को 1 लीटर मान लेंगे और मोलरिटी 2 होगा, तो उसमें मोल ऑफ सॉलिड कितना होगा, 2 होगा, तो 2 को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मोलिटी का वैल्यू कितना होगा, 2/2, 2/2 का मतलब कितना होगा, 1 होगा। यानी आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन को डाउट तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में। नहीं, ठीक है। तेरा सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करोगे, आपको बोला क्या हुआ है कि NaOH एंड वाटर में NaOH का जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो है 1/21, ठीक है, और डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml, डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। आपसे मोलरिटी ही पूछा गया है और मोलरिटी ही पूछा गया है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ध्यान ना, चूंकि मोल फ्रैक्शन NaOH का 1/21 है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम टोटल मोल एज्यूम करते हैं 21, उसमें से मोल ऑफ NaOH कितना होगा, तो मोल ऑफ NaOH हो जाएगा 1, और बाकी बचा किसका होगा, तो बाकी बचा मोल होगा वाटर का। तो वाटर का मोल कितना हो जाएगा, तो वाटर का मोल हो जाएगा 20 मोल होगा या वाटर का, ठीक है। हमको चाहिए कि हमको अगर मोलिटी चाहिए, तो मोलिटी के लिए क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी में। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे मोल ऑफ NaOH यहाँ पे सॉल्यूट होगा, तो NaOH का मोल कितना, हम लोग एजम्पशन के अकॉर्डिंग NaOH का मोल कितना होगा जी, एजम्पशन के अकॉर्डिंग मोल होगा NaOH का 1 होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का 20 मोल है, तो उसका वेट कितना होगा, तो 20 मोल का वेट हो जाएगा 360 ग्राम, तो केजी में कितना होगा, तो 0.36 केजी होगा। 20 मोल का मतलब क्या होगा, वेट हो जाएगा 360 ग्राम होगा, यानी 0.36 केजी हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे यूज किया गया है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 100/36। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
25/9, आपका जो मोलरिटी का वैल्यू है वो हो जाएगा 25/9 हो जाएगा। चेक। हमको निकालना है मोलरिटी, उसको कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। क्या करना आपको, तो अब क्या करो, मोलरिटी के लिए चाहिए आपका मोल ऑफ सॉलिड जो कि 1 आप निकाल चुके हो, यानी आपको कैपिटल M निकालना हो तो आपको मोल ऑफ सॉलिड चाहिए जो कि 1 निकल चुका है। डिवाइड करना आपको वॉल्यूम से, तो आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और वेट को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो उसमें से सॉल्वेंट का वेट कितना है, 360 ग्राम है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, इतना ही काम करना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो 360 ग्राम होगा वाटर का, प्लस 40 ग्राम होगा NaOH का, ये हो जाएगा वेट ऑफ डिवाइडेड बाई क्या, डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना है, 2 ग्राम पर ml है, यानी इसका मतलब क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है, आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 400/2, मतलब 200 ml आ जाएगा। इसको लीटर में चेंज करने पे कितना आएगा, 1/5 लीटर आएगा, 1/5 लीटर आएगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होगा, अब इस हमको निकालना होगा मोलरिटी, तो मोलरिटी में वॉल्यूम पुट कर दे, तो मोलरिटी ऊपर 1 था और नीचे वॉल्यूम होगा 1/5, इसका मतलब मोलरिटी कितना हो जाएगा, 5 ऊपर ले ले, तो मोलरिटी हो जाएगा इक्वल टू 5 मोलर। इस क्वेश्चन का मोलरिटी 5 मोलर आएगा, और आपका जो मोलरिटी है वो हो जाएगा 25/9 होगा, 25/9 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आपको, आप लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे लोग, नो सर। ठीक है। दीपम, प्रत्युषा, राजेश्वरी, स्मृति, आप लोग को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। दिक्कत नहीं है। अत्यांशु, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, थर्ड जो है, थर्ड क्वेश्चन को बनाने का, थर्ड क्वेश्चन बन गया आपसे, ठीक है। फोर्थ पे आता है। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, आपका मोलरिटी दिया हुआ 2.5, डेंसिटी दिया है 2.1 ग्राम पर ml दिया हुआ है। आपको बोला है परसेंटेज वेट निकालना है और मोलरिटी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कुछ, यहाँ पे हमको जब भी आपको मोलरिटी दिया होता है तो आपको एज्यूम क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम करना था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मान लेते हैं हम लोग 2 लीटर, मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। तो 2 लीटर मानेंगे, जो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ NaOH हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी 2.5 है। तो अगर 1 लीटर मानते तो 1 लीटर में सॉल्यूट कितना होता, 2.5 होता। तो अगर हम 2 लीटर मानेगा तो मोल कितना हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मोल हो गया। 5 मोल का वेट कितना होगा जी, NaOH का वेट कितना होगा 5 मोल का, तो हो जाएगा 5 × 40, ये हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा NaOH, चेक। अब ध्यान ना, चूँकि डेंसिटी आपका कितना है 2.1 ग्राम पर ml है। अगर हम बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमसे पूछा जाएगा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें डेंसिटी से। वॉल्यूम हो जाएगा 2000 ग्राम ml इंटू 2.1, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4200, कितना ग्राम हो जाएगा। तो इससे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकलेगा जी, तो सॉलिड को माइनस कर दे, तो 4200 से 200 माइनस कर दे तो कितना निकलेगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 4000 ग्राम, यानी 4 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा। अब आते हैं स्मॉल मोलिटी निकालने पे। तो मोलिटी का मतलब क्या था, मोल ऑफ सॉलिड जो कि यहाँ पे 5 है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट kg कितना 4 है, यानी 5/4, यानी मोलिटी हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज वेट पे। तो परसेंट वेट में अगर हम देखते हैं तो सॉलिड कितना है 200 ग्राम है,
और टोटल कितना है, टोटल कितना है 4200 है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 100/21, ठीक है। मधु मधु आपका आंसर सही है, क्वेश्चन वेट का आपका आंसर सही है मधु, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जब सॉल्व करो तो इसका आंसर आ जाएगा 100/21, ठीक। ये होगा परसेंटेज वेट का आंसर, ठीक। क्वेश्चन 4 में किसी डाउट है? चलो क्वेश्चन 4 में कोई डाउट है आप लोगों को, यस और नो? No, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, चलो सही है। तो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करना कंसंट्रेशन डब पे। तो लास्ट क्वेश्चन जो है मोलर, इस पर जो 5th क्वेश्चन को ट्राई करना, NOH का परसेंटेज वेट आपको फाइंड करना है, आपको मोलरिटी फाइंड करना है, आपको मोलरिटी दिया हुआ है 5 एंड डेंसिटी दिया हुआ 3/5 ग्राम पर ml, 3/5 ग्राम पर ml। आपको फाइंड करना है मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करना है, ठीक है। जल्दी से आंसर रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों, क्या करना आपको मोलरिटी दिया हुआ है, तो आप क्या जूम करोगे, आप वेट ऑफ सॉल्वेंट मानना। तो मान लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास 1 kg है, चेक। तो इन उस केस में मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, यानी मोल ऑफ NH कितना होगा, तो उस केस में जो मोल ऑफ NH होगा वो होगा 5, क्योंकि मोलरिटी दिया हुआ 5, क्योंकि मोलरिटी दिया हुआ है 5, ठीक है, चेक। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, मोल ऑफ NH 5, ठीक। अब ध्यान देना, हमको निकालना मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको अब मोलरिटी में हमको मोल ऑफ सॉल्यूट तो मिल चुका है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 5 आ चुका है, तो नीचे हमको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, आपका सॉल्वेंट का वेट है 1 kg, उसमें 5 मोल है आपका क्या, NOH। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्वेंट का 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम होगा कहाँ से, सॉल्यूट का, तो टोटल होगा 1200 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब चूंकि डेंसिटी आपको दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो 1200 ग्राम जो है उसको डिवाइड कर, डेंसिटी से डिवाइड कर, 3/5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2000 ml, यानी 2 लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, तो आपका मोलरिटी कितना होगा, मोलरिटी हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा 5/2, ठीक। अब तो हम लोग परसेंटेज वेट निकाल पाते हैं, तो हम परसेंटेज वेट निकालेंगे तो आपका NOH का कितना है वेट है 200, टोटल वेट कितना है 1200 है, सॉल्यूशन का वेट इंटू 100 कर ले, ये हो जाएगा 100/6, यानी 50/3% होगा। तो परसेंटेज वेट में परसेंट NOH का हो जाएगा 50/3, क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो चलो यहाँ तक में, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान ना, सॉल्यूशन चैप्टर में जो होता है ना, हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ppm
पीपीएम और आपके मोल फ्रैक्शन में रिलेशन होता है। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन है आपके पास है, उसको डिवाइड करोगे 10⁶ से, तो आपको पीपीएम मिल जाएगा। एक सेकेंड, पीपीएम हमको क्या बताना आपको, रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड मोल फ्रैक्शन। ना, तो पीपीएम इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू 10⁶, मोल फ्रैक्शन इनटू 10⁶, तो तब पीपीएम और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आपको पीपीएम दिया रहा है तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपका अगर मोल फ्रैक्शन दिया रहा है तो आप पीपीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में CO2 का पीपीएम दिया हुआ है, आपको उसका मोल फ्रैक्शन पता करना है। क्वेश्चन 7 में आपको पीपीएम दिया हुआ है हीलियम, O2 इन सब का, आपको सारे का मोल फ्रैक्शन पता करना है, सारे का मोल फ्रैक्शन पता करना है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना था बच्चों लोग, आपको पीपीएम देकर मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, सिंपली क्या करना है, पीपीएम का जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना 10⁶ से, यानी 4 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। हीलियम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁶, O2 का 2 × 10⁻⁶, यानी पीपीएम के वैल्यू को बस 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सबको हमको यूज करना पड़ेगा सॉल्यूशन चैप्टरों में। तो आपको पीपीएम को मोल फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, ताकि इसका हम यूज कर पाए। तो ये रहेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जिसका हमको यूज करना पड़ेगा आपके सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है।